हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज क्लास 5 है। आज हम क्लास 5 का डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं बताऊंगा कि क्लास 4 तक क्लास हो चुकी है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये रिदम जो है वो आपको समझ में आए और कुछ आगे अभी जो चीज़ें होने वाली हैं उनका आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाए। नाउ वन मोर थिंग, आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर जो भी ये कोर्स की वीडियो है वो मिलती रहे। ये कोर्स हमारा 999 का है जो इस समय टोटली फ्री चल रहा है। ये आपकी रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हैं, हर सुबह 8 बजे होती हैं। स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है सिर्फ SBI, PO और IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 के लिए। चलिए, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडियरीज ऑफ RBI की। इसको समझने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा। जो वीडियो कंटिन्यूली देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे की जो वीडियो है, ऑलरेडी जो क्लास 4 तक की जो वीडियो है उसको वो रिवाइज करते रहें। आप क्या कर सकते हैं कि 1.5x में उसको उस स्पीड में रन करके आप जो वीडियोस है वो जल्दी जल्दी देख करके ख़त्म कर सकते हैं ताकि एक स्पीड में आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, आज बात करते हैं सब्सिडियरीज ऑफ RBI की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का। अभी इस समय इसमें 4000 बच्चे हो चुके हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू IBPS RRB, चाहे वो क्लर्क की हो, PO की हो या स्केल 2 स्केल 3 की हो, तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी क्वेरीज को पूछिए। साथ ही साथ इसमें क्विज चल रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के, तो डेली प्रैक्टिस भी इसकी आपकी होती रहेगी। एक और बात, प्रेप टास्क हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के कोर्स को। नाउ सब्सिडियरीज ऑफ RBI, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, मैंने दोबारा इसको इसलिए लिखा है कि आपको कम से कम 2-3 बार अगर इसका आपको रिपीटिशन होगा तो इसका फुल फॉर्म याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब का फुल फॉर्म। कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। नाउ DICGC का फुल फॉर्म था डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। BRB NMPL का था भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रिबिट का था रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और चौथा IFTAS का था इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज। इनके अलावा ये 4 तो इस रिजर्व बैंक की सब्सिडियरीज हैं। नाउ इनके अलावा NHB और नाबार्ड पहले हुआ करते थे। ओके, पहले हुआ करते थे RBI की सब्सिडियरीज। कब तक? 2019 तक। देन फिर क्या हुआ, RBI ने नाबार्ड को और NHB को गवर्नमेंट को दे दिया। यानी कि जो RBI के पास जो नाबार्ड और NHB के स्टेक्स थे वो टोटली पूरे गवर्नमेंट को दे दिया। जो कि जो NHB के जो स्टेक्स थे वो 1450 करोड़ के थे और जो नाबार्ड के स्टेक्स थे वो 20 करोड़ के थे, और ये दोनों स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट को उन्होंने दे दिया। नाउ इसका मतलब क्या है कि अब जो है वो RBI के पास 100% इनके स्टेक हैं। किसके? NHB के और नाबार्ड के। ओके, NHB के और नाबार्ड के 100% स्टेक हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा RBI के पास एक एसोसिएट भी है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, RBI के पास इसका 30% स्टेक है। ठीक है, बाकी 30% स्टेक जो है वो SEBI के पास है और 30% स्टेक AIDA के पास है, AIDA के पास है। नाउ इसके अलावा जो बचा कुचा बच जाता है, यानी कि 10% स्टेक, या आप कहें कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ जो है वो PFRDA के पास है। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखते हैं। देखिए, RBI, ओके, SEBI, AIDA, या हम कह सकते हैं AIDA, और देन फिर आता है PFRDA। ओके, यही लिख लेते हैं PFRDA। तो इसमें आप देखेंगे कि इनके पास जो है वो 30% ईच स्टेक्स है और PFRDA के पास 10% एक स्टेक है। तो ये 90% हो गया और 10% स्टेक जो है वो टोटली 100% हो गया। चलिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक के पास 4 फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है और एक एसोसिएट है। आगे देखते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसका इस्टेब्लिशमेंट 15 जुलाई 1978 यानी कि 15th ऑफ जुलाई 1978 को होता है।
कैसे बनता है ये देखिए, डीआईसी को यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, इन दोनों को मर्ज करके डीआईसीजीसी बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे ये इसका लोगो है डीआईसीजीसी, ये इसका लोगो है, आपको दिख रहा होगा। नाउ अब बात करते हैं द फंक्शन ऑफ डीआईसीजीसी। जो डीआईसीजीसी का फंक्शन है वो टोटली गवर्न किया जाता है डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत, जो कि टोटली फ्रेम किया गया है आरबीआई द्वारा। इसका ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो ₹50 करोड़ है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। देखिए हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर पूछ लेता है इन सब सब्सिडियरीज़ का हेडक्वार्टर पूछ लेता है। फिर आपके जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे इंटरनेशनल है, एडीबी हो गया, एआईबी हो गया, इन सब के भी हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं। नाउ इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर एमडी पात्रा हैं। आगे चलते हैं। देखिए डीआईसीजीसी का जो रोल है वो क्या है। एक रोल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्या है, इंश्योरेंस करना, मतलब इंश्योर्ड होता है, जो डिपॉजिट होता है वो इंश्योर्ड करता है ये, ठीक है। कितना, मैक्सिमम 5 लाख तक का जो डिपॉजिट होता है बैंक में वो आपका इंश्योर्ड होता है, किसके द्वारा, डीआईसीजीसी के द्वारा। लेकिन एक चीज़ और होती है, गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी भी कुछ हिस्से में ये गारंटी रखता है। नाउ ये सभी बैंक डिपॉजिट्स की सभी बैंक डिपॉजिट जो होते हैं 5 लाख के, उनकी रखता है गारंटी। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में हो गया, फिक्स्ड हो गया, करंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, किसी तरह का भी अकाउंट हो उसकी ये उसका ये इंश्योर्ड रखता है उसको, ठीक है। नाउ बैंक्स, मतलब कौन कौन से बैंक जो है इसके परव्यू में आते हैं, यानी कि डीआईसीजीसी किन किन बैंकों के डिपॉजिट्स को इंश्योर्ड करता है। नाउ सभी बैंक, ठीक है ना, जो भारत में बैंक हैं वो सभी बैंक जो है वो डीआईसीजीसी के परव्यू में आते हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक नहीं आता है, या अभी हम बात करेंगे स्टेट, सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये सभी के सभी डीआईसीजीसी द्वारा इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए। नाउ मैक्सिमम डिपॉजिट अभी हमने बात की थी 5 लाख होते हैं, मतलब मैक्सिमम डिपॉजिट जो इंश्योर्ड होता है वो 5 लाख होता है। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। आगे देखते हैं कि क्या जो, मतलब हम कहें ये 5 लाख जो है वो सब, जैसे सपोज कीजिए हमने 3 बैंक में खोला, या कहें कि 2 बैंक में खोला और एक में 2.5 लाख और एक में 2.5 लाख खोला, तीसरे बैंक में अगर हमने 2.5 लाख खोल दिया तो क्या ये इंश्योर्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डेफिनेटली होगा। हर बैंक में जो जो अकाउंट होगा आपका, उसका 5 लाख इंश्योर्ड होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि डीआईसीजीसी जो है वो आपका, मतलब बैंक का जो लाइसेंस होता है, जो मतलब एक तरह से इंश्योर्ड जो होता है, इंश्योर्ड बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल कर सकती है। कब कैंसिल कर सकती है? जब 3 कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड तक, ठीक है, वो इसका प्रीमियम ना दे, ओके। कोई सेवा नहीं हो रही है डीआईसीजीसी द्वारा, डीआईसीजीसी में एक्चुअली बैंक्स जो है वो प्रीमियम भरते हैं, देन उनको ये सुविधा मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। व्हेन डीआईसीजीसी पेज, कब डीआईसीजीसी जो है वो आपको आपके पैसे देगा, किस कंडीशन में डीआईसीजीसी आपको पैसे देगा 5 लाख जो इंश्योर्ड किया हुआ वो, देखिए जब बैंक टोटली लिक्विड हो जाए, यानी कि बैंक की इंसॉल्वेंसी हो जाए, देन डीआईसीजीसी आपको आपके पैसे लौटा देगा, ठीक है। कहाँ तक? 5 लाख के डिपॉजिट तक। और देखते हैं कब करता है, जब बैंक जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या अमलगमेट किया जाए या फिर मर्ज किया जाए दूसरे बैंक में, तो भी आप अपना पैसा ले सकते हैं। आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्सिडियरी की, जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL। इसका भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, ओके। नाउ BRB NMPL आपका एस्टेब्लिश होता है 3 फरवरी 1995 को, यानी कि 3 फरवरी 1995 को, ठीक है। क्या करने के लिए? डिमांड और सप्लाई जो होते हैं बैंक नोट के, उसको पूरा करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया जाता है। और इट वॉज रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होता है किस तरह? प्राइवेट कंपनी की तरह, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर हो जाता है। अब देखिए जो BRB NMPL है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बैंक नोट्स को छापना, किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। बैंक जो BRB NMPL है, इनके 2 प्रेस हैं, एक प्रेस मैसूर में है और दूसरा सिलबोनी में है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कैपेसिटी है
उसको भी आपको इन जनरल याद रखना चाहिए। जो कैपेसिटी है इसकी वो 16 बिलियन नोट पीसेस की है, ध्यान दीजिएगा 16 बिलियन नोट के पीस, यानी कि 16 बिलियन पीसेस ऑफ नोट्स, ठीक है। 16 बिलियन नोट पीस को ये छाप सकता है अगर ये दोनों शिफ्ट में काम करे तो हर साल। ओके, आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये लोगो है भारतीय नोट मुद्रण BRB NMPL का। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इसके जो MD हैं, BRB NMPL के जो MD हैं वो श्री मानस रंजन मोहंती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु है, याद रखिए DICGC का भी हेडक्वार्टर मुंबई था, हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। चेयरमैन जो है श्री T रविशंकर जी हैं, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, MD और चेयरमैन। तो MD कौन है? मानस रंजन मोहंती, और चेयरमैन T रविशंकर। एक्स्ट्रा इन्फो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम, मतलब इन दो प्रेस के अलावा RBI के पास जो है वो दो और प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की जाती हैं, ठीक है। दो और प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस नासिक यानी महाराष्ट्र में है और दूसरा देवास यानी मध्य प्रदेश में है। नाउ कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट जिनको टोटली गवर्नमेंट ओन करती है, तो ये मिंट्स में कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते हैं, जिनके जो ओनर हैं वो टोटली गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये मिंट्स कहाँ कहाँ हैं? ये मिंट्स हैं आपके 4 लोकेशन पे, मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा और नोएडा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सब्सिडियरी को देखते हैं। नेक्स्ट सब्सिडियरी है हमारी रिबिट। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश होता है आपका जुलाई 2016 में, ठीक है। रिबिट का रोल क्या है? रिबिट का रोल होता है ये जितने IT सर्विसेज होते हैं वो देखता है और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी नीड्स देखता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत है वो सारी जो ज़रूरत होता है वो पूरा करता है, ठीक है। किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, आगे देखते हैं। डिलीवर एंड मैनेज IT प्रोजेक्ट्स ऑफ RBI। ये क्या करता है? ये डिलीवर भी करता है, जो भी IT प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बना करके RBI को देता है, और साथ ही साथ जो भी IT प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज भी करता है, ठीक है। अच्छा जी, सेफगार्ड RBI एसेट्स बाय डिटेक्टिंग रेस्पॉन्डिंग टू साइबर थ्रेट्स। जो भी साइबर थ्रेट्स होते हैं उनको वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ उनको RBI को सेफगार्ड भी करता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री किरण कार्निक जी हैं। ओके, ये आपको लोगो दिख रहा होगा रिबिट का। आगे चलिए देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज यानी कि इफ्टाज की। इफ्टाज का रोल क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या है और रोल क्या है, हर सी बात है। टू डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड सपोर्ट IT रिलेटेड सर्विसेज। अभी देखिए IT रिलेटेड सर्विसेज की बात हो रही थी, रिबिट की भी। तो रिबिट क्या करता है? रिबिट RBI के लिए, सिर्फ और सिर्फ RBI के लिए काम करता है। इफ्टाज जो है वो टोटली बैंकिंग, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए काम करता है। ओके, साथ ही साथ बैंक RBI के लिए भी काम करता है, लेकिन पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी भारत में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। नाउ ये क्या क्या करता है? ये भी मैनेज करता है और ऑपरेट करता है, मैनेज भी करता है और ऑपरेट भी करता है। क्या चीज़? फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को, जो जैसे SFMS हो गया, उसको ये मैनेज करता है। इनमें आते हैं आपके RTGS हो गया, NEFT हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया। इसके भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, NEFT और RTGS के, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ इन्फीनेट भी जो है वो इफ्टाज द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ओके, एक और बात, इफ्टाज इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इफ्टाज जो है वो बना है सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। कुछ और बातें हैं वो देख लेते हैं। इफ्टा जो है वो टोटली क्लाउड को भी ऑपरेट करता है, ठीक है। इफ्टा जो है वो क्लाउड को भी ऑपरेट करता है। किस क्लाउड को? इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को ऑपरेट करता है। ये द ओनली कम्युनिटी क्लाउड इन द कंट्री होस्टिंग क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके, ये जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस को होस्ट करता है। आगे देखते हैं, इफ्टाज जो है वो किसको किसको टेक ओवर कर चुका है? देखिए, इन्फीनेट को, जिसको ये मैनेज भी करता है, क्या नाम है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इन्फीनेट। ध्यान दीजिएगा, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। नाउ इन्फीनेट को भी, और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS को भी, ओके, और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC, ये तीनों को इफ्टाज टेक ओवर कर चुका है, IDRBT से ले चुका है, जो कि कब लिया था? 1 अप्रैल 2016 को लिया था। ओके,
डायरेक्टर जो हैं IDRBT के जो चेयरमैन होते हैं वही इफ्टाज़ के भी चेयरमैन होते हैं। ओके, नाउ चेयरमैन इफ्टाज़ के कौन हैं? श्री टी रविशंकर, ठीक है। और जो इसके चीफ इफ्टाज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है डॉक्टर एन राजेंद्रन। अच्छा, इफ्टाज़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए, ये एक छोटी सी क्लास थी आपकी। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के सपोर्ट मिलता रहे मुझे, और फिर इसी तरह से क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।